तेज प्रताप मामले में सफाई दी। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि ऐसे मामलों को देखना जिला प्रशासन का काम है। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप सुलझे हुए नेता हैं, लिहाजा उन्होंने प्रशासन की अनुमति जरूर ली होगी। आप जी किस परिस्थिति में वहां रुके हैं ये तो जिला प्रशासन बेहतर बता सकता है, और हम समझते हैं कि जो अब तक कानून कह रहा था बराबर एमएचए के गाइडलाइंस आते रहते हैं, उसके अनुसार राज्य सरकार भी तब्दीली करती रहती है। वो किस आधार पर रुके हैं ये तो राज्य जिला प्रशासन के पदाधिकारी बेहतर बताएंगे। हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी जो समय समय पर मांग उठाती रहती है, ऐसा ही एक वाक्य हमारे जब राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय उमंग सिंघार आए थे तो ऐसा ही एक वाकया हुआ था, तो हम लोगों ने उनको वो वापस चले गए थे। तो हम समझते हैं कानून का उल्लंघन कतई ठीक नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि तेज प्रताप जी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से कानून की जानकारी लेकर के ही वो वहां रुके होंगे। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, ऐसा लगता है कि तेज प्रताप जहां जाते हैं एक नए विवाद को जन्म दे देते हैं, और अब जिस होटल में वो रुके उस होटल मालिक पर मामला दर्ज हुआ है। क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच पा रही है, बताइए। जी सुकन्या, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, कल रात प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा मामले में कार्रवाई करते हुए और जो होटल मालिक हैं और मैनेजर हैं उन पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। लेकिन आपको बता दें कि होटल में जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार तेज प्रताप यहाँ 7 दिनों की बुकिंग कराए हुए थे और 7 दिनों के लिए क्वारंटीन को लेकर यहाँ पर बुकिंग हुई थी, जिसके बाद से वो इस होटल में रुके हुए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा हालांकि मामला तो दर्ज कर दिया गया है, लेकिन होटल मालिक का कहना है कि उनसे क्वारंटीन के नाम पर ही यहाँ पर बुकिंग करा गई थी और उसी के अनुसार 7 दिनों की बुकिंग की गई। हालांकि फिलहाल वो मीडिया के सामने बात करने से परहेज कर रहे हैं और यहाँ से वो फिलहाल कैमरे से भी दूरी बना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला पटाक्षेप हुआ है, जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है, वो साफ तौर से ये दिखाता है कि तेज प्रताप जहाँ भी जाते हैं एक नया विवाद जो है उनके साथ पीछे पहुँच जाता है। और कुछ इसी तरह का विवाद हमें रांची में भी देखने को मिला है, जब लालू प्रसाद यादव से मिलने के बाद तेज प्रताप इस होटल में पहुँचे और यहाँ पर फिलहाल वो स्टे कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस सेंटर को, होटल को एक कोविड मतलब क्वारंटीन सेंटर के रूप में बनाया गया है। कई डॉक्टर्स और कई पेशेंट जो हैं वो इस वक्त यहाँ रह रहे हैं, जो जिन्हें आइसोलेशन के क्वारंटीन की ज़रूरत है, तो डॉक्टरी सलाह पर यहाँ पर रह रहे हैं। तो उसी में तेज प्रताप को भी रखा गया है, लेकिन क्वारंटीन का जो बात उनके द्वारा कही गई है उसी आधार पर उन्हें कमरा दिया गया था। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन मामले पर एफआईआर तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि पूरे मामले में तेज प्रताप कहीं से भी मुवक्किल नहीं है। होटल और होटल मैनेजर को इसमें आरोपी बनाया गया है। तो साफ तौर से तेज प्रताप के लिए अभी परेशानियां नहीं है, लेकिन होटल और जो संचालक हैं उन पर परेशानी जरूर देखने को मिल रही है। जी सुकन्या। बिल्कुल ओम प्रकाश, इसके अलावा हम एक इंटरव्यू भी देख रहे थे जिसमें पता चला कि होटल मालिक के साथ तेज प्रताप के घरेलू ताल्लुकात हैं और उसी आधार पर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उनकी बुकिंग को स्वीकार किया गया है। इस बारे में क्या जानकारी आ रही है आप तक? जी साफ तौर से जिस तरह से राजद प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये जानकारी दी गई है, लेकिन होटल जो संचालक है उनके द्वारा इस तरह की बात से इनकार किया गया है। हालांकि उन्होंने कुछ भी इस विषय पर बोलने से मना किया, और लेकिन इतना ज़रूर बताया कि क्वारंटीन के नाम पर ही होटल की बुकिंग की गई है, जो पिछले आगामी 7 दिनों के लिए बुकिंग की गई है। तो इस तरह की बातें उनके द्वारा बताई गई हैं। हालांकि रिलेशन को लेकर होटल संचालक के द्वारा कोई भी बात बताया नहीं गया है। जी चलिए, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश आपका शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिखा दें कि यही वो होटल है, इसी इलाके में ये होटल है जहां पर रुके हैं तेज प्रताप यादव। यहां पिता लालू प्रसाद से मिलने पहुंचे थे, लेकिन बता दें कि रांची में किसी भी होटल के खुलने पर पाबंदी है। ऐसे में बड़ा सवाल कि इस जाने माने होटल में आखिर तेज प्रताप की बुकिंग क्यों एक्सेप्ट की गई।